हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ राव में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जो कि है यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स का टोटल सोल्यूशन। मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको पूरी की पूरी सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेज सब बंद है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कत, सबसे ज़्यादा लेकर मैथ को दिक्कत आ रही है। और बहुत जल्दी हम आपके लिए इंग्लिश और साइंस के भी वीडियोज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है आजकल बच्चों को, मेरे पास कई लोग के मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि हिंदी मीडियम। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हिंदी मीडियम है, और यूट्यूब पर तो बहुत से वीडियो जो अवेलेबल हैं सोल्यूशंस के, लेकिन हिंदी में बहुत कम ही है और जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी पूरा हिंदी मीडियम से होगा, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को भी बच्चों को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अपना जो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसका सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक्सरसाइज वाइज पूरी हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस बात का फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1, जो कि हमारा क्या वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसको जो अगर इंग्लिश में जानना चाहिए, इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चा हो तो उसको रियल नंबर कहते हैं। अब हमारे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये एक थ्योरम है, इसका भी मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो एक अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए इसका बेस हम जान लेते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कि हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन हमें 135 एंड 135 और 225 यानी कि 2 to 5। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि आप सभी अगर क्लास 10th में हैं तो क्लास 8, 9, 7 में भाग विधि द्वारा आप सभी को एचसीएफ निकालना पता होगा। तो सबसे पहले ये यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है वही चीज़ है, बस केवल उसको लिखने का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग विधि से कैसे करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या लेना है, 135 और 225। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या जो कि हमारी 225 है उसको हम कितनी बार दें, 135 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एक बार गया, इसके बाद हमें यहाँ पर कितना मिला, 90 बचा। उसके बाद हम करते क्या है, जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, उस शेष से जिस संख्या से हम पहले डिवाइड कर रहे थे, यानी कि पहले हम किससे कर रहे थे, 135 से कर रहे थे, तो अब इसको हम 135 को जो हमें शेष हमारा बचा था 95 उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे कि 225 को डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर देखिए तो हम 225 को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि 135 से हमने 225 में भाग किया। तो देखिए हम देख सकते हैं कि एक ही बार इसको डिवाइड हो सकता है, दो बार नहीं जा सकता इसमें। तो इस पर हमने क्या किया, जब एक बार गए तो हमारा क्या रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल हमारा क्या बचा, 90 बचा यहाँ पर। अब दोबारा हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड स्टेप है कि जो 135 जहाँ हम पहले डिवाइड कर रहे थे जिससे, वही चीज़ हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी हमने देखा कि 90 से जब हमने डिवाइड किया 135 में तो 1 टाइम्स यानी कि एक मरतबा गया। उसके बाद हमारा क्या बचा, जब यहाँ पर हमारा 45 रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा 45 बच गया, 45 हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हम इससे पहले 45 से पहले यहाँ पर देखें तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 90 से डिवाइड कर रहे थे। तो हम 90 को हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर 45 बचा है इससे हम दोबारा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या हुआ कि जब हमने 90 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 टाइम्स गया, 2 बार गया और पूरा का पूरा कट गया, यानी कि यहाँ में क्या मिला, 0, लास्ट में हमें शून्य मिल गया। यानी कि ये क्या हुआ, 45 ऐसी डिजिट है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा का पूरा काटती है। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या मिलेगा, हमारे आंसर में मिलेगा 45। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर ये 45 गिनती सबसे बड़ी गिनती जिससे ये दोनों संख्याएं कर सकती हैं। अगर 45 से ऊपर हम कोई भी गिनती लेती हैं तो इनमें से दोनों में से कोई एक तो कटे, लेकिन ऐसी कोई भी गिनती नहीं होगी 45 से ऊपर जो उन दोनों को काट सके। ठीक है, उनको इस सेल्फ को छोड़कर, इस सेल्फ को आप ले भी लेंगे तो 135 लेंगे तो 2 to 5 225 को नहीं काट पाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जानते हैं यूक्लिड प्रमेय। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको पीडीएफ कंपाइल किया है, मतलब स्टेप वाइज बहुत, ताकि आपकी समझ में पूरी चीज़ें बिल्कुल एकदम ठीक से आएँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो फिर दोबारा से आपको
समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम करते क्या है कि हमें संख्याएं कौन सी मिली, 135 और 225। अब यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय हम लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर वैसे मैंने पूरी हिंदी में चीज़ें एकदम कंपाइल लिख दी ताकि अगर कोई बिना बताए भी एकदम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके। तो 135 और 225 ये जो हमें संख्याएँ मिली हैं, ये क्या है, दो संख्याएँ। इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। और किससे निकालना है, HCF जो हमें निकालना है यूक्लिड प्रमेय के द्वारा निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत, मेरी समझ से कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 225 और 135 में कौन बड़ा है। 225 बड़ा है, इतना तो नॉर्मली हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि यहाँ पर कौन सी गिनती बड़ी है। मतलब 225 में 135 से 225 तो बड़ी है। ठीक है, अब दी गई संख्याओं में स्टेप 1 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1 क्या कहता है कि दी गई संख्याओं में, जो स्टेप 1 है हमारा, यहाँ से ध्यान दीजिए, दी गई संख्याओं में 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, इसको मैंने पूरा आपको हिंदी में बिल्कुल डिटेल में लिखा है, इसलिए 225 इक्वल टू, ठीक है, याद देखिए वही चीज़ होगी वहाँ जो हम पीछे भाग 20 से कर रहे थे, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। डिवाइड मेथड जो होता है 135 इंटू 1, 135 गुणा 1, यानी कि 135 से भी जब हम पीछे भाग कर रहे थे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जब 135 से यहाँ पर हम भाग कर रहे थे तो भी यहाँ पर एक ही टाइम गया था। फिर 90 से हमने भाग किया था तो भी एक टाइम, 45 से हमने 2 टाइम्स किया था तो यहाँ पर पूरा पूरा कट गया था। यही चीज़ इधर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ताकि कोई दिक्कत बाद में आपको ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं कि यहाँ जब हमने देखा कि 225 यानी कि 135 इंटू 1, ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया तो हमें वहाँ पर कितना शेषफल मिला था, 90। ठीक है, अब यहाँ पर तो जो शेषफल मिलता है वहाँ पर इसको प्लस करके लिखते हैं, यानी कि ये हो गया 135 इंटू 1, ठीक है, प्लस 90। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा। अब दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, 135 इंटू 90, ये चीज़ होगी। अब स्टेप 2 पर आते हैं, जो कि हमारा स्टेप 2 ये है, संख्याओं 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें 90 से शेषफल मिला था और हम इससे पहले किससे भाग कर रहे थे, 135 से, तो 90 से 135 में भाग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 90 गुणे 1 यानी कि एक ही मरतबा जाएगा और यहाँ पर शेष जो हमें बचेगा 45 यानी कि 45 बचेगा। तो हमारा स्टेप 2 हो गया। अब जो शेष यहाँ पर बच गया, यही चीज़ सीधा हम फॉलो करेंगे स्टेप 3 में। चलिए देखते हैं क्या होता है। स्टेप 3 में हमने क्या देखा कि संख्याओं 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रयोग से। ठीक है, अब यहाँ पर दो ही संख्या बची क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हम 90 से भाग कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 90 से भाग कर रहे थे तब हमें रिमाइंडर मिला था 45, तो यही चीज़ यहाँ पर देखेंगे। अब हम 45 से भाग करेंगे 90 में, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर 90 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, जब 90 से हम भाग करेंगे 90 में भाग करेंगे 45 से, तो 45 का 2 मरतबा यानी कि 2 टाइम्स जाके पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पर हमें शेषफल कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, जहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल जाएगा और उस टाइम जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहाँ पर हम पहुँचेंगे जिस स्टेप पर कि हमें शेषफल रिमाइंडर 0 मिल जाए और उस टाइम जो वहाँ पर डिवाइड कर रहा होगा जिससे हम भाग कर रहे होंगे वही हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, हमारा महत्तम समापवर्तक क्या है, HCF आ गया 45। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 45। दोस्तों इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं। पूरी देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी संख्या दी गई। संख्या हमें दी गई 196 और 38,220। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसे इतना तो पता ही हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी गिनती बड़ी है और कौन सी गिनती छोटी है, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी। तो 196 छोटी है 38,220 से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी संख्या हमें दी गई, ये संख्या हमारी हमको दी गई 38,220 और 196। यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से, मतलब अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए सबसे पहले हम भाग विधि से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 196 से जो हमने भाग किया, ठीक है, जब हमने 196 से यहाँ पर भाग किया तो 196 भाग करने पर हमने क्या देखा कि पूरा पूरा क्या है 195 बार जाने पूरा पूरा कट जा रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, भाग विधि यहाँ तक सबको चीज़ें पता होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि 196 से हमने भाग किया
तो यहाँ पर अब यूक्लिड प्रमेय लगा देते हैं। तो यूक्लिड प्रमेय क्या हो गया कि 38,220 में यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले ही भाग विधि से देख लिया है, तो 196 गुणा 195 हमने किया प्लस 0 किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें शेषफल कितना मिला, यहाँ पर हम ध्यान देंगे जो हमें शेषफल मिला 0 मिला। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शेषफल 0 है और भाजक कितना 196 है। तो इन दोनों गिनतियों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 196 ही होगा। दोस्तों कितना होगा, 196 होगा। यही आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है और मैं आपको जितना ईजीएस्ट भी हो सकता है उस पर मैं समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें संख्याएं दी गई हैं वो संख्याएं हमें दी गई हैं 8, 6, 7 और 2, 5, 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी गिनती बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर वही काम हमने किया कि भाग विधि से हमने पता लगा लिया। ठीक है, कि कौन सी गिनती कहाँ कट रही है, कितना शेष बच रहा है। यहाँ पर भी हमें मिला क्या कि अगर 255 से हम 3 बार भाग करते हैं 867 में, तो क्या करना है 102 क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। यानी कि शेषफल हमें यहाँ पर कितना मिला, 102 मिला। ध्यान देंगे यहाँ पर हमें 102 शेषफल मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कैसे क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। तो यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे और यूक्लिड प्रमेय से इसका हम क्या मिलाएंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, दी गई संख्याओं 867 और 225 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमने वही किया 867 और 255 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर हमने किया तो 102 जो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचा प्लस 102 हमने लिखा शेषफल, क्योंकि हमारा यहाँ 102 बचा था। अब शेषफल जो 102 है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं। देखिए ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा स्टेप, क्योंकि हमें रुकना वहीं पर है जहाँ पर ये शेषफल हमारा 0 बन जाए। दूसरा स्टेप क्या कहता है दोस्तों, 255 और 102 के लिए अब लगाएंगे हम। तो क्या करेंगे, 255 में 102 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और 51 हमें शेष मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि 51 तो 0 का है नहीं, जाहिर सी बात है हमें आगे बढ़ना होगा। स्टेप तीसरा आता है। तीसरा स्टेप आने के बाद हम देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। तीसरे स्टेप में कि 102 में हम 51 से भाग देंगे तो देखेंगे 2 बार में पूरा का पूरा कट गया। अब दोस्तों हमें शेषफल कितना मिल गया, 0। ठीक है, हमें कितना शेषफल मिल गया, शेषफल मिल गया हमें 0। और हमने यही बताया था जहाँ 0 शेषफल मिल जाए और उस टाइम जिस गिनती से हम भाग कर रहे हैं जो कि यहाँ पर है 51, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा SCF होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। हमारा पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन था जिसमें 51 आंसर आ गया। दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है यहाँ पर। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं क्या होता है। माना a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये माना। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पर चीज़ें हमको एज्यूम करनी होंगी, माननी होंगी। और b एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि b जो है क्या है, 6 के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब b 6 के बराबर है तो क्या है यहाँ पर, तब यूक्लिड की जब हम विभाजन की परिमेयिका लगाएंगे तो हो क्या जाएगा कि a बराबर BQ + R। वो जो हम भाग कर रहे थे वहाँ पर जो कि मतलब जितने टाइम्स गुणा कर रहे हैं, जितना मरतबा भाग जा रहा है और जो शेषफल बन रहा है, तो यहाँ पर शेषफल हमारा R है। ये है जो जिस गिनती से हम भाग दे रहे हैं, b है जिस गिनती में हम भाग कर रहे हैं, और q वो है जितने टाइम हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a = 6q + R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, b = 6 हमने यहाँ पर मान रखा था शुरू में ही, तब r का मान 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हमने 6 मान रखा है कि भाई अगर हम 6 में भाग दे रहे हैं, जब हम 6 में ही डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी आएगा। अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 से नहीं आएगा, पर 4 से भाग कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए। अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, यानी कि हर हाल में 6 से तो कम ही होगा, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। ठीक है,
तो यहाँ पर तब आर के संभव मान कितने हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये चीज़ें हो जाएंगी। तब यहाँ पर क्या होगा, a = 6 प्लस 0। देखिए ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 बच रहा हो, ये हो सकता है कि रिमाइंडर 1 बच रहा हो, ये हो सकता है कि 2 बच रहा हो, ये हो सकता है 3 बच रहा हो, ये भी हो सकता है दोस्तों कि 4 बच रहा हो, ये भी हो सकता है कि 5। तो हमने यहाँ पर हमने क्या किया, पाँचों केस हमने ले लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 वैल्यू निकाली थी, तो हमने यहाँ पर पाँचों केस इसके ले लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ए एक विषम संख्या है, ठीक है, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो कि 2 से नहीं कर सकती। तो क्या होगा, q = 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 नहीं हो सकते, क्योंकि ये राशियाँ 2 से विभाज्य। जाहिर सी बात है, अगर हम 6q में 2 से भाग करेंगे तो ऑलरेडी 2 से पूरा कट जाएगा। लेकिन एक विषम संख्या है तो 6q + 2 भी, क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा, 2 का गुणांक होगा, तो इसमें भी वो कट जाएगा 2 से। 6q + 4 की भी कंडीशन नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर क्या हुई, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हमारे क्वेश्चन से बाहर हुई, यानी कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब विषम संख्याएँ हमारी क्या बची, a = 6q + 1, ये = 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, इतनी चीज़ें बची, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या दोस्तों, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होगा। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि किस रूप में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम 6q + 0 लेते हैं, 6q + 2 लेते हैं, 6q + 4 लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो 6 और 2 दोनों 2 से कट जा रहे हैं, यानी कि सम संख्याएँ हो गई। 6 और 4 ये भी कट जा रहा है यहाँ पर 2 से, क्योंकि यह भी क्या हो गया, फिर ये सम संख्या हो गई। और अगर q = 6q + 0 है, तो जाहिर सी बात है, अगर 6q + 0, अगर 6q उसका एक फैक्टर है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आने वाला जो गिनती जोड़ेंगे वो तो डिवाइड होगा ही। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये भी इस तरह से बाहर हुआ। तो ये तीन हमारे यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्या मिलता है कि जो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा, वो हमारा आंसर होगा कि जो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएँ दी गई हमें, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करने में बहुत खुशी भी होगी और थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब तो हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने यूक्लिड प्रमेय पूरा अच्छे से समझ लिया है। चलिए देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है भाई, आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है। उसमें 616 सदस्य हैं, जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड को पीछे मार्च करना है। अक्सर होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, या इनमें अक्सर मार्च होते रहते हैं। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब कि जितने भी स्तंभ हो, जितने भी लाइनें बने, वो समान रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि एक में 5 एक में 6 हों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, मतलब 616 है, इसमें कितनी अधिकतम लाइनें बनेंगी, वो बराबर बनेंगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है, क्वेश्चन के कहने के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्तंभों लाइन्स की अधिकतम संख्या, हल में यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। स्तंभों लाइन्स की अधिकतम संख्या, टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616 और बैंडों की संख्या 32 का महत्तम समापवर्तक होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, 616 और 32 के यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 616 में जब हमने 32 से भाग किया, तो सबसे पहले हम भाग से करके देख लेंगे, तो ये 19 बार जाएगा, ठीक है। 19 बार जाएगा तो हमें शेषफल जो मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम 616 में 32 से भाग कर रहे थे, तो 19 बार गया और हमें जो शेषफल मिला 8 मिला। छोटा से छोटा शेषफल मिलेगा, इतने टाइम हमें डिवाइड करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं कि हम 15 बार डिवाइड कर देते और शेषफल बढ़ा लेते, नहीं, शेषफल हमें छोटा से छोटा चाहिए, ठीक है। और छोटा से छोटा कहने का मतलब मेरा है कि 32 से तो कम ही होना चाहिए, ठीक है, अगर 32 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन को सही लगाने का तरीका यही होगा। तो इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमने किया तो 8 बचा। अब 8 जब शेषफल बचा, इससे हमने क्या किया, 32 में जब डिवाइड किया तो 8 × 4 यानी कि 4 बार गया और पूरा का पूरा कट गया, शेषफल 0 मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि हमने अभी इससे पहले बताया था, जहाँ हमें 0 मिले और 0 मिलते टाइम जिस गिनती से हम भाग कर रहे हों, 0 मिलते टाइम जिस गिनती से हम भाग कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। और यहाँ पर हमें मिल गया क्या, 8, ठीक है। तो दोस्तों जो सेना क्या हुआ, 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। हमारा आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक को किसी वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन ये भी थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हल करने के लिए माना ये तथा भी ऐसे दो पूर्णांक हैं कि a b से बड़ा है और t = 3, तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में सीख लीजिए, 36 की जगह 3b होगा, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो हमें दिया गया है 36, यहाँ पर क्या होगा, 3b होगा। चलिए ठीक है, ये जो 36 + r दिया गया, ये हमें क्या दिया गया, ये जो होगा हमारा 3b होगा, 3b + r, यहाँ पर कर लीजिएगा ये चीज़। तब r के संभव मान कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, r जो है 0 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो 0 1 2 1 और 2 होंगे। ठीक है, अब अगर हम ये = 3b + 0 लेते हैं तो a = 3b + 1 और a = 3b + 2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। आगे देखते हैं, ये स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो 3b + 0 का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर = इसका, देखिए यहाँ पर जो ऊपर हमने लिखा था इसी का हमने स्क्वायर भी यहाँ पर कर दिया, ये स्क्वायर = 3b + 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि a स्क्वायर = 3b + 0 का स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो यहाँ पर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर 9b स्क्वायर हो जाएगा, और 9b स्क्वायर को 3 × 3b स्क्वायर हम ले सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 करेंगे तो 9b स्क्वायर ही होगा। इसके बाद हम दूसरा कंडीशन अपना जो हमने माना था कि ये स्क्वायर = 3b + 1 हो, तो यहाँ पर ये +b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो 9b स्क्वायर + 6b + 1 मिलेगा, और इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 3 कॉमन लेके 3b स्क्वायर + 2b + 1। ठीक है, अब आगे इसके बाद जो हमारी तीसरी कंडीशन थी वो हमने क्या माना था कि ये स्क्वायर = 3b + 2 का स्क्वायर हो। यहाँ भी हमने वही चीज़ किया, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो हमें मिला 9b स्क्वायर + 12b + 4, और इसको हम लिखना चाहें तो 3 कॉमन लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर t = 3 हमने माना था, तो 3 कॉमन लिया तो हमें मिल गया 3b स्क्वायर + 4b + 1 + 1। ठीक है, अब ए स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि ये 2 3 से विभाजित होता है और शेषफल 0 बचता है, अतः या 1 बचता है। ठीक है, शेषफल क्या है, तो 0 हो गया, तो 1 हर जगह बचा, ये हमने ऊपर देखा है। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको अब ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, चीज़ें आपको पूरी समझ में आ जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मेरी समझ से लास्ट ही होगा ये, बिल्कुल हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। यूक्लिड विभाजन, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9+1 या 9m+8 का रूप होता है। सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी था, ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम था, यही भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी चीज़ें हम वैसे करेंगे कि ये b = 9 मानेंगे, यहाँ पर 9b + r हो गया। अब r का मान 9 से कम होना चाहिए, हमने हमेशा बताया अगर आप 10 में भाग करते हैं तो आपका जो शेषफल होगा हमेशा 10 से कम ही होगा, किसी भी कंडीशन में 10 से ज़्यादा नहीं होगा। तो r के संभव मान 0 1 2 3 5 6 7 8, यहाँ पर ये r के इतने मान बने। ठीक है, 0 1 2 3 5 6 7 8। अब इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, यही चीज़ जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, 9b + 0 9b + 1 9b + 2 9b + 3 9b + 4 9b + 5 9b + 6, और ये = इस तरह से, मतलब कहाँ तक जाएगा, 9b + 8 तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 9b + 8 तक यहाँ पर हमने गए। उसके बाद फिर हमने किया, एक एक करके वही स्टेप दोबारा भी हम करेंगे कि यहाँ पर वहाँ पर हमने क्या करते थे कि स्क्वायर निकालते थे, लेकिन यहाँ पर a + b का होल क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर भी फार्मूले लगाएंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर हमें मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। अब वहाँ पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि 3 कॉमन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम 9 कॉमन लेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी समीकरण बनेगा, उससे हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि 9 को बाहर निकालेंगे। यहाँ भी यही चीज़ हमने किया और यहाँ भी यही चीज़ हमने किया। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको बिल्कुल समझेंगे, स्टेप वाइज पूरी लिखी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1, 2, 3 जो हमारे बने उनके हिसाब से हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 9 से पूरी की पूरी विभाज्य हैं। तो ये क्या है, 9 से विभाज्य हैं और a के इक्वल टू 9m या 9m+1 या फिर क्या 9m+1+8 लिखा जा सकता है। अतः जो हमारा आंसर बनेगा, अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये भी यहाँ पर क्या इट सिद्धम जो कि टू प्रूफ हेंस प्रूफ जो लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन हमारा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका चैनल है स्टडी विद सिद्धार्थ राव, तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। तो बस आज की एक्सरसाइज यहीं तक, अगले एक्सरसाइज मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।